इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सजेदा बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। थाना प्रभारी पर महिलाओं ने लगाया आरोप। एसपी के विरोध में आए किसान व अन्य व्यापारी। जेपी ग्रुप द्वारा किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का पूर्व मंत्री व रीवा विधायक ने किया निरीक्षण। और प्रशासन व्यापारियों के पेट में मार रहा लात, वसूला जा रहा जबरन गुड्स टैक्स। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार। थाने प्रभारी पर महिलाओं ने लगाया आरोप। मामला सिटी कोतवाली थाने का। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के घोड़ा चौराहे के समीप का है, जहां सब्जी का ठेला लगाने वाली तकरीबन 2 दर्जन की संख्या में महिलाओं ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस के खिलाफ कई आरोप लगाए, साथ ही हंगामा भी खड़ा कर दिया। महिलाओं ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए और महिलाओं के शरीर में पुलिस द्वारा किए गए मारपीट के गहरे जख्म भी दिखाए। साथ ही महिलाओं ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी द्वारा भद्दी मां बहन की गालियां देते हुए डंडे से प्रहार किया गया। सब्जी लगाएंगे क्या खिलाए हम लोग बच्चों को? बताओ, हमारे बच्चे जब काम धंधा एसपी के विरोध में आए किसान व अन्य व्यापारी। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में सब्जी व्यापारियों के समर्थन में आए किसानों एवं व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के विरोध में किसान आंदोलन में 128 दिनों से डटे किसान नेता व पदाधिकारी उतर आए और कई गंभीर आरोप लगाए। किसानों एवं व्यापारियों का आरोप है कि एसपी एवं टीआई चोरहटा द्वारा सुबह लगभग 6 बजे सब्जी उत्पादक किसान श्यामलाल कुशवाहा, उमेश कुशवाहा एवं महिला किसानों के साथ अन्य दर्जन लोगों के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर मां बहन की गालियां भी दी गई। साथ ही पुलिस मुखिया द्वारा सब्जी विक्रेताओं को बेइज्जत करते हुए जमकर गाली गलौज की गई और कहा गया कि जहर बेचते हैं और तो और किसानों की साइकिल मोटरसाइकिल की हवा भी निकाल दी गई। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा सुबह 6 से 7 बजे तक दूरी बनाकर सब्जी विक्रय करने की बात कही गई। किसान सब्जी बेचकर वापसी की तैयारी पर था, तभी पुलिस का तांडव शुरू हो गया, जिससे किसानों को आहत होना पड़ा। यही कारण है कि आज किसानों के साथ जुल्म ढाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा पुलिस और सरकार की ऐसी बेहुदा हरकत की घोर निंदा करता है। मुख्यमंत्री से मांग करता है कि तत्काल सब्जी और फल उत्पादक किसानों के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाए। साथ ही ऐसे एसपी को हटाए जाने की भी मांग की गई। कई दिनों एसपी की मौजूदगी में सड़क पर किसान को लाठी डंडों से पीटा गया तथा मीडिया कर्मियों ने जब घटना का वीडियो जारी किया तब उनका मोबाइल पुलिस द्वारा छीना गया, जो बेहद निंदनीय है। तत्काल ऐसे अधिकारी को वापस बुलाया जाए, अन्यथा किसानों को पुलिस से सीधी लड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सब्जी फल उत्पादक किसानों के साथ आज करहिया मंडी रीवा में एसपी और थाना प्रभारी चोरहटा की मौजूदगी में जो घटना घटी उससे पूरा जिला दुखी है। किसानों के साथ जिस तरह से गाली गलौज की गई, मारपीट की गई, उनकी सब्जियां फेंकी गई, साइकिलें पंचर की गई, ये बेहद निंदनीय है। और मेरा आरोप है कि जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, प्रभारी मंत्री हैं, स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, इन्होंने सब्जी उत्पादक किसानों के लिए कोई रणनीति तैयार नहीं किया। वो बेचारे सारा पैसा लगा करके सब्जी की खेती किए। आज सब्जी उनकी इस लॉकडाउन में सड़ रही है खेतों में। वो काफी पीड़ित हैं, उनके पास रोजी रोटी का संकट है। और जो अभी विगत दिवस कलेक्टर महोदय ने जो गाइडलाइन बनाया था कि 6 से 7 बजे के बीच सब्जी उत्पादक किसान अपनी सब्जी बेच सकते हैं, उसी के तहत वो आज बेचने आए थे। और उसी समय पुलिस पहुंची, एसपी साहब पहुंचे और जो भी तांडव हुआ उससे जो किसानों के वीडियो मेरे पास आए हैं वो बेहद मन को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं।
और यहाँ का पूरा किसान मांग करता है कि सीएम साहब हमारे लिए कोई नई गाइडलाइन बनाएं जिससे हमारा रोजी रोटी का संकट दूर हो सके, और हमें ऐसा एसपी नहीं चाहिए। आप ऐसे एसपी को वापस बुला लीजिए। आज यहाँ करैया मंडी के सामने हम लोगों को प्रशासन के द्वारा जो जानकारी मिली थी कि सब किसान अपना ग्रुप बना के हम सब्जी बेच सकते हैं कहीं भी, लेकिन आज सुबह यहाँ जब लोग सब्जी लेके आए तो यहाँ रीवा चुराटा टीआई और रीवा एसपी जब सीधे हमला बोल दिया गया किसानों के ऊपर, उनको मारे, किसानों की गाड़ी पंचर किए, साइकिल पंचर किए और माँ बहन की गाड़ी भी दिए हैं। क्या ये जो किसान गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं, क्या हमारी माँ बहन रोड में है कि ये माँ बहन की गाड़ी देते हैं, लात मारते हैं, शुद्ध गाड़ी देते हैं सभी किसानों को? क्या इसी के लिए है हमारे रीवा के जो नेता हैं, विधायक है, विकास पुरुष है, क्या उन्हीं के लिए यहाँ के गरीबों ने वोट दिया है कि वो जो पुलिस के द्वारा उनको लाठी मरवा रहे हैं? आज हर गरीब परेशान, सबकी सब्जी सड़ रही है, इसका मुआवजा कौन देगा? क्या रीवा के जैसे लोग विकास पुरुष बनते हैं? आज पूरे रीवा का विनाश हो रहा है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 51 जिलों की मंडी चालू है, लेकिन रीवा में नहीं चले। यहाँ तानाशाही रवैया शासन और प्रशासन का, जिसके कारण हम सब गरीब परेशान हैं। हर सब्जी वाला परेशान है। जब देखो पुलिस वाले कहीं लाठी मारते हैं, अभी परसों आपने देखा लात मार रहे थे। तो यही है, आप लोगों के माध्यम से सूचना है, शासन और प्रशासन समझ जाए। आज खुले में यहाँ मंडी में रात में सब्जी बिकती है, बाहरी सब्जी बिकती है। हमारी लोकल सब्जी को बोलते तुम्हारे में जहर है, कीटनाशक दवाई डालते हो जहर है, क्या उसमें अमृत लगा हुआ है? पूरे रीवा चौराहा हर जगह काला बाजारी हो रही, हर जगह फल बेच रहे हैं, लेकिन हम गरीबों को हर जगह सता रहे, मार रहे हैं। क्या यही काम करेगा? कानून व्यवस्था गरीबों के लिए है कि सिर्फ अमीरों के लिए है? कोरोना अमीर फैला रहा है और मारा गरीब जा रहा है। ये आप लोग ये सूचना पहुंचाइए यहाँ से सीएम तक के, उनको समझ में आना चाहिए गरीबों के लिए क्या करना है। आज हर गरीब परेशान है। मना कर दे हैं कि मारे का अधिकार है, मारे का अधिकार थोड़ी है कि लपट मेहरियन कमारी मनसेरियन कमारी है, खेद के ही सब्जी सब भरी लाई जाई हैं, मेहरियन से लगती हैं, सब्जी छड़ाई हैं। ये कौन धंधा है? उठाए हैं यही के लाने आई व्यापारी ही, यही का नहीं खेती है, मरी है, भीतर सकाई है, भीतर घुसी है, भीतर गाड़ी के हवा निकली है, घिच गई है। रोड में ही आदेश है कि अंदर आदेश है, मारे लगता है। कलेक्टर इंक्वायरी करे या क्या करवा रहा? कलेक्टर ये क्या कह रहा है? कलेक्टर के आदेश से मंडी के अंदर बाहर रोड में नहीं आ रहा है। उन्हें इनका न्याय है कि अन्याय कही जाएगी? क्या कर अल्लाह ही कुछ नहीं करे मिलाता है, न बाहर निकले मिले, न खाए मिले, न कमाए मिले, न रहाय मिले। सलगी सब्जी सब भर लेके चले जाते हैं, खेत में सड़ी जा अल्लाह ही गए। कौन हम क्या आमदनी दे हैं? मैं कौन उपकार करे हैं? हमार कुछ नहीं दे रही। जब हम धंधा करे हैं, सब्जी भाजी लगाए हैं, गरीब आदमी अंत से आया कह रहे वहू को लेके चले जाते हैं, वहू कर ही बेचे भाजा मिले, खाए कमा नहीं मिला अल्लाह का। वहू में डंडा मारा थे, भीतर बगिया में घुसा थे, बाउंड्री के अंदर रहा वहू में घुसे हैं, वहू में मारा थे, वहू में लगते का तैयार होते मेहरी है उनसे ही। ये कौन धंधा उठाए है? मैं दही जरा 14 ये कौन तमाशा करा थे? मैं का मारे लातन के गुझा इन खरकाढ़ी ले। हाँ, पुलिस वाले अब अधिकारी नहीं, अरे काहे निकालती? हम गरीब आदमी लेके सारे निकाल दी, 4-5 लाठी मारबे बूढ़ा। कलेक्टर के बुलावा मौके आगे कह देवे, हम कल नदी में फेंक दे। सब्जी का सब लूट लीन, हम गाड़ी में भरी ला चले जा। जेपी ग्रुप द्वारा किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का पूर्व मंत्री व रीवा विधायक ने किया निरीक्षण। जिला प्रशासन रीवा एवं जेपी प्लांट ग्रुप के सहयोग से जेपी नगर में स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने निरीक्षण किया। इस प्लांट के बन जाने से 100 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन भरने का कार्य किया जाएगा। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय समेत 2 प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और कमी से मुक्ति मिलेगी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। औद्योगिक क्षेत्र में 2 बड़े ऑक्सीजन प्लांट निर्माणाधीन हैं, जिससे जिले में उपचार के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी।
निरीक्षण के दौरान सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी, जेपी प्लांट के प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह राणा, महाप्रबंधक उद्योग यूबी तिवारी सहित नागरिक मंच के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये जेपी परिसर में कोविड केयर सेंटर लगभग बन के तैयार हो गया है और ऐसे पेशेंट जो होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए ये वरदान साबित होगा। यहाँ की व्यवस्थाओं को देख के हम लोगों को भरोसा हो रहा है। मैं विशेष तौर से जेपी संस्थान के आदरणीय जयप्रकाश गौड़ जी को और मनोज गौड़ जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिला प्रशासन के साथ मिलके और इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाई है, जहाँ पर जो कोविड के पेशेंट हैं वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें एक अच्छा माहौल मिलेगा, उनको नियमित ठीक प्रकार से दवाई मिले। इसके लिए नागरिक मंच को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिला प्रशासन के साथ तालमेल बना के और अपनी पूरी टीम को यहाँ पर लगा दिया है। और नागरिक मंच ने समय समय पे रीवा में इस प्रकार की जब सेवा के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जेपी ग्रुप का है और यहाँ पर भोजन से लेके और तमाम तरह की व्यवस्थाएं बहुत ही बेहतर रखी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी में यदि ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन का जो इनका टैंक है वो भी इन्होंने दिया हुआ है कि लिक्विड ऑक्सीजन उसमें डाल के हम पाइपलाइन से 50 बेड में ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो कोविड केयर सेंटर है अपने आप में एक बहुत ही मददगार साबित होगा कोरोना की जंग से की लड़ाई में। मैं यहाँ के विधायक जी केपी त्रिपाठी जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने भी जेपी ग्रुप के साथ बातचीत करके जिला प्रशासन के साथ और यहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा कोविड सेंटर यहाँ पर तैयार करने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से संजय गांधी अस्पताल, जिला अस्पताल और हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वहाँ डॉक्टर्स लगातार कोविड से संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे हैं, जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनको यहाँ पर लाकर हम उनको उनके उपचार करने में काफ़ी उनको इस बीमारी से निजात दिलाने में मदद कर पाएंगे। इसके साथ ही पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जेपी नगर में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कोविड केयर सेंटर संकट में सहयोग का शानदार उदाहरण है। संकट के समय में जेपी ग्रुप तथा सामाजिक संगठन नागरिक मंच रीवा ने जिला प्रशासन को सराहनीय योगदान देकर 400 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया है, जो कि कम संक्रमित रोगियों के लिए वरदान साबित होगा। इसमें 50 बेड में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। प्रशासन व्यापारियों के पेट में मार रहा है लात, वसूला जा रहा है जबरन गुड्स टैक्स। कोरोना कर्फ्यू के बाद एक तरफ किराना व खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने प्रशासन द्वारा व्यापारियों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक का टाइम दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा व्यापारियों को निरंतर प्रताड़ित भी किया जा रहा है और उनके ऊपर जबरन गुड्स टैक्स भी लगाया जा रहा है। जबकि कोरोना व सरकार को दिए जाने वाले टैक्स की मार से पहले से ही व्यापारी की कमर टूटी हुई है। प्रशासन व्यापारी से मदद की भी अपेक्षा रखता है और उसे प्रताड़ित भी करता है। अगर यही हाल रहा तो व्यापारी पूर्ण रूपेण इस बात के विरोध में उतर आएंगे और पूरी तरह से सामग्री की उपलब्धता भी बंद करा देंगे। प्रशासन शक्ति व अवैध वसूली से नाराज गल्ला मंडी व किराना व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन व पुलिस द्वारा निरंतर व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, साथ ही उनसे जबरन जुर्माने के नाम पर वसूली भी की जा रही है, जबकि व्यापारी प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग में जुटा हुआ है। समाज हित में अगर व्यापारी की जिम्मेदारी है तो उतनी ही जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। अगर व्यापारी को व्यापार करने से रोका जाता है तो प्रशासन के लोग भी अपना वेतन लेना बंद करें और उसे शासन के खाते में दें, ताकि संकट की इस घड़ी में पीड़ित मानवता की सेवा में कोई कमी ना रहे। अगर प्रशासन यह नहीं करता है और लगातार व्यापारियों को परेशान करता है तो व्यापारी इसके विरोध में उतर जाएंगे और पूरी तरह से किराना और खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराना बंद कर देंगे। व्यापारियों की अपनी अलग ही व्यथा है। आइए इस संबंध में हम आपको गल्ला व्यापारी के गुप्ता समेत अन्य व्यापारियों से रूबरू कराते हैं,
जिसमें हम अपनी समस्याओं के संबंध में जानकारी देंगे। गल्ला मंडी में समस्या है। सुबह 6 से 12 बजे तक के लिए जिला प्रशासन ने आदेश दिया था कि आप किराना और गल्ला खाद्यान्न से संबंधित चीज़ें जो जनरली हर व्यक्ति की ज़रूरत है दे सकते हैं। अब उसी बीच में यहाँ जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन आके व्यापारियों का ज़बरदस्ती वो परेशान करके 1,05,000-10,000 चालान काटते हैं। तो आप जिला प्रशासन ही बताए कि ये जो ज़रूरत की सामान है किराना गल्ला वो जनता को कैसे दी जाए। कोरोना का डर तो हर व्यापारी को, हर इंसान को है। व्यापारी भी जानता, पढ़ा लिखा समझदार है कि कोरोना हमको भी हो जाएगा। तो हम तो एक तरीके से सरकार के इस समय अंग होकर उनकी मदद कर रहे हैं कि जनता तक ये सामान पहुँचे। तो जिला प्रशासन बताए कि हम कितने बजे तक दें और हमारे व्यापारी को चालान ना काटा जाए। तो व्यापारियों की मांग ये है कि कम से कम 6 घंटे के लिए व्यापार के लिए खुला रहना चाहिए। 6 घंटे में जो भी व्यापारी को जरूरत का सामान होगा वो ले जाएंगे। जब तक अगर ये सामान अगर कल व्यापारी आंदोलन कर देंगे, बंद कर देंगे, फिर आप कहेंगे कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं व्यापारी। आज व्यापारी को आप लगातार कहते हैं डबल रेट में बेचते हैं। एक भी गल्ला मंडी में डबल रेट का नहीं, जो 600 रुपये का आटा है 600 का ही बिक रहा है। तो व्यापारी को मीडिया भी कहीं ना कहीं झूठ प्रसारण करती है, जिससे जिला प्रशासन भ्रमित होता है। तो हम जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि 6 घंटे के लिए अनुमति दी जाए, 6 से 12 दिया जाए और वो लोग उस समय आके ले जाएं। उस समय जिला प्रशासन चाहे भीड़, हम क्योंकि पब्लिक को हम नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को पेट की चीज है ये गल्ला अनाज, तो पब्लिक खुद लेने आती है। हम भीड़ नहीं चाहते, हमें भी जान को खतरा है, हम भी व्यापारी हैं, कोरोना हमको भी हो सकता है। तो हम अपनी सेफ होकर और जनता को सेफ होकर भी सामान हमारे व्यापारी बेच रहे हैं। तो जो जुर्माना गलत तरीके से वसूल रही, इस समय आए दिन व्यापारी 1 साल से टूटा हुआ है, सरकार को टैक्स दे रहा है, इसके बाद भी कोई योजना को व्यापारी का लाभ नहीं मिल रहा है। जब व्यापारी से आप टैक्स भर लेना चाह रहे हो, लाभ भी नहीं दे रहे हो, तो आप व्यापारी करे क्या? जिला प्रशासन कुछ रास्ता निकाले ऐसे कि ये व्यापारी जनता को ये जो खाद्यान्न का आइटम है पहुंच सके, और ये चलानी जो कार्रवाई है वो व्यापारी के ऊपर ना होनी चाहिए। एक तरीके से ये गुंडा टैक्स है, गब्बर टैक्स है। 5 रुपये व्यापारी कमाता है, 100 आपने 5 टैक्स काट दिया। अरे आप भी जिला प्रशासन अपनी तनख्वाह ना लो, दे दो कोरोना वालों को, बंद कर दो तनख्वाह अपनी। जब पेट में लात पड़ेगी ना तब पता चलेगा। आज व्यापारी की दुकान किराए पे है, वर्कर स्टाफ हैं, कैसे देगा? तो हमारी मांग है कि जिला प्रशासन इस समय कोऑपरेट करे व्यापारियों को और सहयोग करे, 6 घंटे दुकान खोलने के लिए सहयोग करे। व्यापारी निश्चित तौर पे प्रशासन का सहयोग कर रहा। कोरोना में आप देखिए व्यापारी सब लोग मिलके कोरोना के गरीबों लोगों को बस्तियों में व्यापारी अपना आटा गल्ला दे रहा है, कोई प्रशासन नहीं बांट रहा पिछले साल से। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं जिला प्रशासन इससे व्यापारी को सहयोग करे और 6 घंटे की अनुमति दे। हमारे व्यापारी संपूर्ण सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन तक पहुंचे हम लोग की मांग रखिए कि भाई 2 घंटे का समय बहुत पर्याप्त है। कमलेश कुमार गुप्ता। अब ये गल्ला मंडी में यहाँ अभी जो कमिश्नर साहब से यहाँ पुरानी गल्ला मंडी महिया की संबंध में कमिश्नर महोदय, नगर निगम महोदय, कमिश्नर एवं माननीय कलेक्टर महोदय रीवा से हमारे पास कॉल आया था कि यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का जो है पालन नहीं हो रहा है। इस संबंध में मैं आपसे हमसे चर्चा किए वो, और आप जाइए तो यहाँ संबंधित सभी व्यापारियों से बैठकर उस पालन के संबंध में उनको जानकारी दीजिए और वो कोरोना नियमों का पालन करें और दिन में अपनी दुकानें मत खोलें। रात को 10 बजे से 12 बजे तक अपनी ट्रक अनलोड लोड करवाएं एवं 10 से 12 बजे तक होम डिलीवरी अपनी गाड़ी से स्वयं करें। ये माननीय जिलाध्यक्ष महोदय का एवं माननीय कमिश्नर महोदय का आदेश है। ये सारे आदेश को मैं सभी व्यापारियों से चर्चा कर अवगत करा चुका हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? अब जो हमारे यहाँ व्यापारियों की समस्या है, उनका कहना है कि रात को 10 से 12 में हमारी गाड़ी नहीं अनलोड हो पाएगी। माननीय कमिश्नर साहब ने इस संबंध में बोला है कि अगर 1 घंटे लेट भी होता है उसके लिए मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, वो गाड़ी अनलोड करा सकते हैं। बाकी शटर खोलकर दुकान में ग्राहक को सामान नहीं बेचेंगे, होम डिलीवरी का ही कार्यक्रम अपनी गाड़ी से करेंगे। बाकी हमारे जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, इस संबंध में मैं पुनः माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से 4 लोग मिलकर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैं समय उनसे लूँगा
और मैं बात करूंगा, जो भी समस्या होगी रखूंगा और समस्या का निदान जो होगा अपने व्यापारी भाइयों को बताऊंगा। क्या किस तरह की समस्या आपको? समस्या यही है कि 2 घंटे में ट्रक अनलोड होना नामुमकिन है। उसी के लिए जैसे माननीय ने मौखिक बोल दिया है, तो हम चाहते हैं वो चीज़ लिखित में मिल जाए। 10 से 12 में हमारी दुकानदार भाई भी उस चीज़ का पालन करें कि हम ग्राहक आए उसको सामान ना दें, भीड़ ना इकट्ठा करें, सहयोग प्रदान करें। ये कोरोना काल का समय है, अपन 10 दिन 15 दिन सहयोग करें, शासन प्रशासन का सहयोग करें। शासन प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है, हम भी सहयोग करेंगे। हो सकता है इससे अपने रीवा की जनता की भलाई हो और केस घटेंगे हैं। इसी उम्मीद के साथ माननीय से पुनः मैं चर्चा करूंगा, जो समस्या अपने व्यापारी भाइयों की है उस संबंध में बात करके कुछ न कुछ डिसीजन तो निकलेगा। वो फिर ग्राम पंचायत बरसैता द्वारा नदहा जलाशय का किया जा रहा पुनरुद्धार। मनरेगा योजना के तहत किया जा रहा नदहा जलाशय की साफ सफाई का कार्य। ग्राम पंचायत बरसैता अंतर्गत मामसोन प्रांगण में प्राचीन जलाशय नदहा है, जहां कभी भी पानी की समस्या नहीं हुई, लेकिन इस वर्ष वह प्राचीन जलाशय पूरी तरह से सूख गया, जिसकी वजह से वहां आने वाले मां के भक्तों के साथ स्थानीय लोगों एवं मवेशियों के समक्ष भीषण जल संकट खड़ा हो गया है, जिसे देखते हुए ग्राम पंचायत बरसैता सरपंच संगीता उदयराज विश्वकर्मा द्वारा नदहा जलाशय की साफ सफाई कराई जा रही है। जलाशय की सफाई व व्यवस्था मनरेगा योजना के तहत की जा रही है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बरसैता में नदहा जलाशय का सर्वप्रथम पुनरुद्धार तत्कालीन सरपंच कृपाशंकर मिश्रा द्वारा वाटर शेड योजना के तहत कराया गया था। उसके बाद फिर देखरेख की व्यवस्था के अभाव में जलाशय की स्थिति दयनीय हो गई, जिसे देखते हुए एक बार फिर से इसके डैम निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य तत्कालीन सरपंच रामनाथ साकेत साजन द्वारा भी कराया गया। उनके कार्यकाल कर बाद से निरंतर यह जलाशय उपेक्षा का शिकार रहा और इसकी व्यवस्था बनाने कोई भी समाजसेवी व जनप्रतिनिधि आगे नहीं आए, और उसी का परिणाम है कि जिस जलाशय में कई गांव के लोगों का निस्तार होता था, आज वहां पशु पक्षियों तक के पीने के लिए पानी के लाले पड़े हैं। इस समस्या को देखते हुए एक बार फिर से ग्राम पंचायत बरसैता सरपंच संगीता उदयराज विश्वकर्मा एवं पंचायत सचिव अनिल मिश्रा द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया और जलाशय की साफ सफाई व व्यवस्था बनाई जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे इस सराहनीय कार्य से ग्राम वासियों में अत्यंत खुशी देखी जा रही है और इस नेक कार्य के लिए ग्राम वासियों ने ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहालों का आरोप लगाते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राज्यव्यापी प्रदर्शन करते हुए 10 मई को तहसील मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इसी कड़ी में तहसील मुख्यालय गुड़ में कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी को 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन व आईसीयू समेत वेंटिलेटर की कमी को पूरा किए जाने की मांग उठाई है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने विस्तार से जानकारी दी। आज जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 10 मई को कोने कोने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और शासन के कोरोना गाइडलाइन लॉकडाउन के कोविड के गाइडलाइन से ये आंदोलन किया जा रहा है। और आज जो है तो हर जगह मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा जा रहा है, सौंपा गया या संबंधित विभाग के अधिकारियों को व्हाट्सएप में डाला गया ज्ञापन पत्र। आज गुनेरी में गुड़ तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपे 12 सूत्री और 12 सूत्री में आज अपने मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोरोना महामारी जैसे कोविड में आज बड़ी लापरवाही चल रही है। हॉस्पिटल में जब कोई मरीज कोरोना जाता है उसकी बराबर दवाई नहीं होती है, उसको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई जाती है और यहाँ तक कि सब्जियों के भी किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और यहाँ लॉकडाउन में जो लगा है यहाँ पूरे किसानों के साथ भी इनको खाद्यान्न, उनकी खाद्यान्न की भी किसानों के जो अनाज है उसको मंडी में बराबर नहीं बेची जा रही है, उसका खाद्यान्न गल्ला रखा गेहूँ। दूसरा नंबर गरीबों का जो 6 माह का मुद्दा हमारी मांग है कि 6 माह तक के गरीबों का, चाहे गरीबी रेखा ना हो चाहे ना हो, आम सबको भी
गरीबों का अच्छा माह का खाद्यान्न मुफ्त दिया जाए और स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त कराई जाए और आपके उनके आय की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इस कोरोना महामारी में काफ़ी तेज से भुखमरी आ चुकी है। और यहाँ के पेयजल की समस्या, चाहे बड़ा गांव हो, चाहे हरदी बेला खामदी हो, चाहे तमरा दुआरी, चाहे पूरे जिले के अंदर, खासकर रायपुर जनपद पंचायत, रीवा जनपद पंचायत के अंदर काफ़ी पेयजल की समस्या बनी है। दूर दूर से लोग पानी ढोते हैं, 2-3 किलोमीटर से। ऐसे जहाँ एक भीड़ इकट्ठा होती है वहीं कोरोना होता है। इधर पूरे शासन प्रशासन पूरी दबाव बनाई है, आप प्यासे मर रहे हैं। इसी में कोरोना महामारी में, कोरोना लॉकडाउन में हम ये मांग करते हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है, उनसे मांग करते हैं कि यहाँ पेयजल की समस्या जो बनी है, समस्या का निदान कराया जाए, पानी की व्यवस्था कराई जाए और हॉस्पिटल में मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था की जाए। कोरोना महामारी वाले को अच्छी दवाई हो, ऑक्सीजन हो, यही मेरी मांग है। सोमवार को मिले रीवा में 251 संक्रमित, वहीं 2 की हुई मौत। रीवा में संक्रमित मरीजों के आंकड़े में कमी देखी जा रही है। सोमवार को हुए 1459 लोगों की जांच में 251 लोग संक्रमित पाए गए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ जिले में मौत का आंकड़ा 65 पहुंच गया है तथा टोटल मरीजों की संख्या 13,884 हो गई है। वहीं 340 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। लोगों की संख्या राहत देने वाली है, क्योंकि अभी तक में 10,783 लोग पूर्ण रूपेण स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि अभी तक जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 3066 पहुंच चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट के मुताबिक आज रीवा शहर में टोटल मरीजों की संख्या 68 पाई गई है। वहीं गोविंदगढ़ में 18, नई गढ़ी में 14, गंगदेव में 27, रायपुर करचलियान में 20, मऊगंज में 22, हनुमाना में 19, जवा में 20, देवथर में 20 तथा सिरमौर में 23 पाए गए हैं। वहीं कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 251 पाई गई है। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। थाना प्रभारी पर महिलाओं ने लगाया आरोप, एसपी के विरोध में आए किसान व अन्य व्यापारी। जेपी ग्रुप द्वारा किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का पूर्व मंत्री व रीवा विधायक ने किया निरीक्षण। और प्रशासन व्यापारियों के पेट में मार रहा लात, वसूला जा रहा जबरन गुड्स टैक्स। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।